हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम बायोलॉजी के क्लास 11 एंड क्लास 12 के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है और इसमें प्रीवियस ईयर सारे पेपर क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर याद रखिएगा, ये सम अप है, वहां पे 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन सम अप किया गया है। इसलिए ये जो है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट। अगर एक से दो इस सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म बहुत ही बेनिफिट। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, किसी को भी एचपी टेट मेडिकल नॉन मेडिकल से रिगार्डिंग आपको लाइव क्लासेस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी हमारा यूट्यूब पे कंटेंट ऑलरेडी डला हुआ है उससे रिगार्डिंग पीडीएफ चाहिए हो, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। राइट, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हम चैप्टर 30, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है, मतलब प्लांट में खाना कैसे बन रहा है, तो मतलब है खाना बनना इन बड़े बड़े प्लांट्स में। तो पूरा चैप्टर है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग। देखो, हर चीज की ना मिनिमम कंसंट्रेशन होती है, कितना चाहिए। सो लॉ ऑफ लिमिटिंग में बताया गया है कि इतनी मिनिमम लाइक चाहिए, इससे कम होगी तब भी बुरा है, और इससे ज्यादा होगी तब ठीक है, सो पर उससे भी ज्यादा होगी तो डेंजरस है। तो उन्होंने मिनिमम वो लॉ, इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम और ऑप्टिमम की कंडीशन की बात की। अब हम जब पढ़ रहे हैं तो और ऑप्शन के बारे में पता। तो जोसेफ प्रिस्टली ने माउस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने जार लिया था, जार में पहले इन्होंने माउस को रखा था और जार को बंद कर दिया था। चूहा मतलब माउस मर गया था, और उसके बाद जार में कैंडल रखी, चूहा रखा तो भी दोनों मर गए। उसके बाद जार में उन्होंने कैंडल रखी, चूहा रखा और तो तीनों, ठीक है। तो ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन, और कैंडल्स और माउस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में एक्सचेंज हो जाता है तो बैलेंस आउट कंडीशन है। तो इन्होंने बोली थी। फिर लेबोसियर बात, अब इन दोनों का थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें इन्होंने ऑक्सीजन को फिलेस्ट्रॉन का नाम दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को डाइफिलेस्ट्रॉन, जबकि इसमें ऑक्सीजन को डाइफिलेस्ट्रॉन का नाम दिया था और कार्बन डाइऑक्साइड को फिलेस्ट्रॉन, यही चेंज करके लगा को याद रखिए। फिर टी डब्ल्यू एंगलमैन की बात, स्पेक्ट्रा की बात की कि कब प्लांट वर्क करेंगे, एक्शन क्या रहेगा, कौन सी लाइट में वो अच्छी तरीके से काम कर सकते, ये चीजें नोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि जैसे कि एक्शन है, तो प्लांट में दो टाइप के सिस्टम वर्क, एक वर्क करता है और एक टू सिस्टम। अब सिर्फ मतलब ये है कि लाइट पड़ेगी तो वो एक्टिवेट होगा, फोटो सिस्टम 1, एक फोटो सिस्टम 2 आता है। अगर हम बात करें PS1 सिस्टम किसमें होता है, तो जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता है प्लांट में फूड बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल बोला जाता है, राइट। तो एक होता है ग्रेनम थैलेकोइड, और ये जो लंबा सा आता है ये आ जाता है स्ट्रोमा थैलेकोइड। तो ग्रेनम थैलेकोइड की बात करें, इसमें PS1 एंड PS2 दोनों सिस्टम होते हैं, ये ग्रेनम, ठीक है। और स्ट्रोमा थैलेकोइड की बात करें, वन सिस्टम होता है, तो हमसे सिर्फ एक सिस्टम पूछा गया है। हम अब बताओ किस में करेंगे आप करें, अब दोनों में प्रेजेंट हो, ये नहीं पूछा गया है कि PS1 एंड PS2 बोथ किस में प्रेजेंट हो, ये पूछा गया है PS सिस्टम किस में प्रेजेंट। ध्यान से समझिएगा, तो इसे बोथ ऑफ दीज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों में होता है ना PS1
अगर PS2 पूछा जाता तो ग्रेनम आता, राइट। तो अगर एक है तो ये चीज आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल 7 टाइप, पर मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल ए एंड। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। एक बात करें, हम पोरफ्रिन हेड होता है ये, और एक आती है पोरफ्रिन टेल, पाइटॉल टेल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम, राइट। तो इससे पूछा गया है क्लोरोफिल ए का, तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा क्या आता है, C55H72 O N5 F। अब ये है क्लोरोफिल बी का फॉर्म। देखो इसमें क्लोरोफिल ए में फर्क है, इसमें CH3 ग्रुप लगा होता है और इसमें CHO ग्रुप लगा होता है। ये मेन फर्क, डिफरेंस भी पूछा जाता है। क्लोरोफिल ए सेंसिटिव और सॉल्वेट के पैटर्न। जबकि बात करें इसकी, तो ये क्लोरोफिल बी है, ये सॉल्युबल होती है मिथाइल एल्कोहल में। सभी पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आते हैं। अब C40H का बात करें, येलो, देखो बहुत सारे प्लांट होते हैं अलग अलग कलर के, तो येलो कलर, ठीक है, जो कि हमारे ब्राउन एल्गी में होता है। बात करें C40H56, कैरेटीन, रेड कलर कैरेट का होता है कैरेटीन की वजह से। तो इन चारों में से कितने क्वेश्चन है, CH3 और सी क्लोरोफिल ए बी में फर्क क्या है, कौन अल्कोहल में सॉल्युबल है, कौन पेट्रोलियम में soluble है, किस ग्रुप से वो डिफरेंट रहते हैं, जेंथोफिल का फॉर्मूला क्या होता है, जेंथोफिल क्या होता है, कैरेटीन रेड कलर कैरेट का किस वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में 6-7 के कवर होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर साइक्लिक प्रोफाइलिंग। हमने एक चीज डिस्कस की थी कि दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2। तो अब बात करें, देखेंगे ये, ठीक है, एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में वो अगेन बैक कर जाता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक में वो बैक नहीं करता, तो उसको एनर्जी की फिर से जरूरत होती है। तो याद रखिएगा ATP बनता है, ठीक है, और जबकि नॉन साइक्लिक में ATP भी बनता है और NADP भी बनता है, दोनों चीजें इसमें बनती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए ATP एंड NADP दोनों किस में बनते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए ATP किस में बनता है। तो इस चैप्टर से बड़े घूमना फिरा काफी क्वेश्चन। तो बात हम नॉन साइक्लिक, ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में तो होता है PS1 एंड PS2 दोनों सिस्टम, ठीक है। पर यहाँ पे साइक्लिक की बात में सिर्फ सिस्टम होता है। अगर सिस्टम 1 की बात तो इससे सिक्स स्टार्ट, और ये नहीं हो सकती। ये चीज आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट। देखो प्लांट होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं, एक प्लांट होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं। जो प्लांट बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं वो रहते हैं C4, और जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे काम करते हैं वो आते हैं C3। तो C3 प्लांट एक्सेप्टर कौन, तो वो आता है RUBP। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, C3 में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, C4 में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, किसमें क्या रहता है। देखो ये C3 में कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्टर रहता है वो RUBP, और इसमें PEP रहता है। प्रोडक्ट इसमें PGA बनता है, और इसमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है। इसमें ट्रांस एनाटॉमी नहीं होती, इसमें होती है। और नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, डाइमॉर्फिक होता है क्योंकि इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं। फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड 50 ppm, और ये मतलब 10 ppm पे रहता है। हायर हॉस्पिटलाइजेशन एफिशिएंट और लेस रेस्पिरेशन होती है।
सो ये सारी कंडीशन से एक एक क्वेश्चन, जैसे कि कौन C3 के एग्जांपल है, जैसे पैडी, व्हीट, पोटैटो, इसमें आते हैं शुगर केन, मेज, सगरसम। सो ये क्वेश्चन में से कोई भी ऑप्शन से आपको क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा, RUP, ठीक है, एक्सेप्टर। और याद रखिएगा RUP मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन भी रहती है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ह्यूमन, कौन, ये चीज आपने बतानी, ठीक है। बॉडी के अंदर कौन सा, RUBP है, पर कौन सी रहती है, ये चीज याद। देखो इसी से चार पांच, मतलब हर बार घुमा फिरा के कोई कोई क्वेश्चन आता ही है। विच वन इज अ कैम्प प्लांट, कैम्प प्लांट का रहता है क्लैशियस एसिड मेटाबॉलिज्म, बैसिलस एशियन एसिड, ये रहता है कि वो प्लांट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें स्टोमेटा रात को ओपन होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने वाले प्लांट है, मैलिक एसिड फॉर्मेशन नाइट का है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है CO2 ड्यूरिंग द डे टू कैल्विन साइकिल के थ्रू, कैक्टस इसका एग्जाम्पल है। ये प्लांट वो प्लांट है जो कि ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, ड्राई हैबिटेट जहाँ पे पानी की कमी रहती है, ये वहां पे, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारा पाइन, राइट, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट PS1 एंड PS, अब देखो जब भी कोई नया क्वेश्चन करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ हमने पहले पढ़ा होता है तो उसको रिपीट कीजिए, तो वही आपकी मेमोरी बनाएगा। मैं पहले सोचती थी मेरी मैम ने इतनी वीक क्यों, मुझे याद क्यों नहीं रही चीजें, मैं पता है क्या करती थी, पढ़ती रहती थी, उसको रिवाइज नहीं करती, जिसकी वजह से क्या होता था कि पहले मैंने रिवाइज नहीं किया, 15-20 दिन, हफ्ता भर मतलब पढ़ा, और उसके बाद लगता था महीने बाद कुछ भी नहीं आता। सो इसलिए एक टॉपिक कम पढ़ो, पेपर में कम पढ़ के जाओ, एक टॉपिक जो कम, ऐसा नहीं मेन टॉपिक ही छोड़ दिया, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक को मत, पर रिवाइज जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वरना दुख होता है ना कि हमने पढ़ा था यार भूल गया, वो चीज नहीं, नहीं पढ़ा है तो दुख नहीं होता, इसीलिए जो करके जाओ, एक आधा देखो मेजर टॉपिक्स कौन से हैं वो पढ़ो और उन पे कमांड बनाओ, वो चीज नहीं, आंसर बन जाए। एमर्सन, ब्लैकमैन की हमने बात की थी, लॉ किया था। वॉन मेयर की बात करें, इन्होंने इंपॉर्टेंट लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। एरनॉन की बात करें, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की बात, राइट, सारे पॉइंट आपको याद है। मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किसके थ्रू डन होती है, तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डन होता है फाइटोप्लैंक्टन। अब पॉन्ड का लाइफ साइकिल बात करें तो पहले फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन होते हैं, फिर आगे स्पीसीज चल, तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में मदद। अब आपको अगर ये वीडियोस फायदेमंद लगते हैं तो बताइएगा फाइटोप्लैंक्टन किस किंगडम के अंदर ये आता है। चलिए, C4 प्लांट देखो क्या क्या हो, C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है बंडल सीड सेल में, दो टाइप के सेल होते हैं, मेसोफिल एंड मन। जो C3 प्लांट होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नॉर्मल मेसोफिल में होता है, बट C4 प्लांट हाई टेम्परेचर में वर्क करते हैं तो इनमें बंडल शीट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम होता है। हैच एंड स्लैग साइकिल भी खासकर किसकी प्रॉपर्टी है, सी, बट इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा एग्जाम्पल है, तो अब C4 के बारे में सारी, फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, पी पी, प्रोडक्ट कौन है, डालोइस, कहाँ ग्रो करता है, हाई बंडल सील सेल में इसकी प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब मैलिक एसिड, ट्रांस एनाटॉमी शो करता है हैच एंड स्लैग साइकिल, तो इसमें से एग्जाम्पल सभी हैं, सरगसम, यूफोबिया, यानी ऑल ऑफ दिस। ऐसे जरूरी नहीं है पेपर में आप, कई बार आपको प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को जोड़ के आंसर निकालने पड़ते हैं और काफी फायदेमंद। अब आप देखोगे जितने क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन में करवा रही हूँ हर चैप्टर के, यही 25 क्वेश्चन अलग अलग वे से पूछे गए हैं, इसीलिए बोलती हूँ
1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर नेक्स्ट टू ए केल्विन इसमें 3 E2NADPH2 ये याद है। नेक्स्ट क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट लोकेटेड इन, क्लोरोफिल होते कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये रहना, ठीक है, हमारे क्लोरो। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी थैलेकॉइड होता है, वहां पे क्वांटोसोम होता है, वो लाइट फिक्सेशन में मदद करता है। यानी स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए तो क्वांटोसोम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इफेक्टिव वेव लेंथ ऑफ लाइट तो रहता है वो रेड, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन ड्यूरिंग लाइट, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पीजीएम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी होता है, पर मेन क्या होता है लाइट फिक्सेशन का? तो इन सब का सम अप आ जाता है कि फॉर्मेशन होती है, क्योंकि इन सब के बाद बनता है यही एनर्जी बनती है ना, और एनर्जी किस फॉर्म में रहती है? एटी। एटी बारे में किसने बताया था? ये हमने पढ़ा है क्या? विच इज ए प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3, फिर से हमारे पास सही क्वेश्चन आया क्या? क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3, तो वो तो रुबिस्को है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट तो, ठीक है, तो याद रखिएगा रुबिस्को। अब बात करें एटीपी, ये क्वेश्चन आया है 2016 में, मतलब 2016 में 2 पेपर हुए हैं एचपी में, तो उसमें फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एटीपी वॉज डिस्कवर्ड बाय, एटीपी किसके थ्रू? कार्ल लोहमैन, इसको मैं बताया था प्लान या लिपमैन की बात करें इन्होंने को एंजाइम के बारे में बताया, बाउमेन की बात करें इन्होंने टर्म न्यूक्लियोलस दी थी। क्या दिया था? टर्म न्यूक्लियोलस इन्होंने दी। नेक्स्ट NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ पे लोकेट हो? याद रखिएगा ये लोकेट होता है आउटसाइड ऑफ लैमिना, ठीक है, और थैलेकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है ना क्लोरोप्लास्ट का स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक यूनिट क्वांटोसोम होता है, क्वांटोसोम थैलेकॉइड में होता है, तो है कहाँ पे? तो क्लोरो क्लोरोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस डज नॉट शो। अब बहुत देखो, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया का नाम, क्योंकि वो एज ए कई बार एज ए बैक्टीरिया भी वर्क करते हैं और कई बार अपना भोजन खुद भी, मतलब अपने भोजन के लिए पे भी डिपेंड रहते हैं और बना भी लेते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज वो शो नहीं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक करते हैं, यूटिलाइजेशन ओपीपी करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ए कार्बन, तो यानी ऑप्शन हम देखिए कैम्प प्लांट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। देखो मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी पेपर से उठाए, तो ये देखो वो जो हमने 15 क्वेश्चन पहले किए थे उन्हीं का बाबा पूछी जाती। तो कैम्प प्लांट आपको पता है जो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं काम करते हैं, तो इसमें मेन काम रहता है ये, मतलब इनका काम रोल प्ले, क्योंकि मतलब उसमें काम रोल प्ले कर रहा है, खाना बना रहा है तो बना रहा है, तो ड्यूरिंग के नाइट प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। The wavelength of a visible light are shorter than wavelength of visible light, इनमें से किसकी छोटी रहती है रेंज? देखो बहुत सारी रेडिएशन हमारे चारों ओर, कुछ रेडिएशन किल कर पाते हैं, कुछ रेडिएशन को हम किल नहीं कर पाते हैं, कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते हम, राइट, तो उससे भी शॉर्टर रहती है, वो रहती है इंफ्रा। अगर उससे बात बड़ी की बात करें वो आती है अल्ट्रा वायलेट, राइट। फोटोट्रॉपिज्म,
फोटो मतलब लाइट। तो अब जो प्लांट लाइट की तरफ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म में भी दो कंसेप्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है। अब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म वो होता है जिस साइड को लाइट ग्रो कर रही है उस साइड को प्लांट ग्रो करता है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। नेगेटिव वो जिस साइड को प्लांट जैसे ऊपर को ग्रो कर रहा है और एक जमीन की तरफ जा रहा है, तो यानी रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का क्वेश्चन भी आ सकता है और शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक भी आ जाता है। वहीं दूसरा ग्रेविटी के ऊपर आता है कि रूट ग्रेविटी की तरफ करते हैं, यानी पॉजिटिव ग्रेविट्रॉपिक आता है, जियोट्रॉपिक आता है, और शूट नेगेटिव जियोट्रॉपिक रहता है। याद रखिएगा, जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की तरफ कौन जा रहा है, रूट, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगी, शूट नेगेटिव। तो इसका जो ऑप्शंस रहते हैं बड़े घुमा फिरा, तो आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स को ध्यान में क्या रखना है, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट द नाइट, सॉरी लाइट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रांस एनाटॉमी, देखो अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में हमने यही चीज नहीं पढ़ी क्या। तो क्रांस एनाटॉमी बात करें, ये होता है सी फूड प्लांट। प्लांट हैं जो कि हाई टेम्परेचर प्लांट, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा, अब यहाँ पे ही अभी आपने अगर पूरी क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि P3 प्लांट के फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा, हाइट, उसी डिफरेंस से हमारे सारे के सारे पॉइंट्स बन जाते हैं। तो वो सारी चीजें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनेल विच टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन। कौन सी ऑर्गेनेल है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ये मतलब इसमें कौन सा नया वर्ड है, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है, ऑटोलाइसिस करता है, कि मतलब खुद बनाता है और बर्स्ट भी होता है, ठीक है। और सुसाइडल बैग भी, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि खाना बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल, पावर मतलब एनर्जी देता है, राइट। चलिए, विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल, तो इसमें क्या रहता है, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल। पिगमेंट का मतलब कलर, प्लांट का किसी का ग्रीन होता है, किसी का रेड होता है, प्लांट का किसी का ब्राउन होता है, वो अलग अलग वजह से। जेंथोफिल की वजह से होता है ब्राउन कलर, ठीक है, ये याद रखना। कैरोटीन की वजह से होता है रेड कलर, और क्लोरोफिल की वजह से होता है ग्रीन कलर, याद रखिएगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंट्रोल बाय, किसके थ्रू कंट्रोल हो सकता है, डार्क एंड लाइट दोनों की वजह से, या डार्क रिएक्शन की वजह से, या लाइट रिएक्शन। देखो फोटो मतलब लाइट, लाइट मतलब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, द रेट ऑफ लाइट, ठीक है, राइट। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन है तो बड़ी घुमा फिरा के मतलब उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, और बाद वाले क्वेश्चन में हमारे डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे आते हैं, और जो स्टार्टिंग के है वो पूरे चैप्टर। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज्यादा क्वेश्चन। तो ये था आज की क्लास के बारे में, बाकी हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी अगर किसी को भी कोई डाउट हो जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियोस हेल्प तो प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लाइक वेट करते हैं और बेटर काम। और लास्ट में अगर किसी को एचपीटेक मेडिकल नॉन मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी पीडीएफ चाहिए हो, जो भी हम कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे वेल। एंड क्लास एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी, अब क्लास खत्म हो रही है तो एक बार माइंड वाइज जरूर कीजिएगा आप क्या क्या पढ़ा, ठीक है?
आप कुछ याद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड में फिर से देख लीजिए। राइट, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट।